हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या क्लासेज। आप सबका एक बार फिर से मैं भरत बरवड़ भव्या क्लासेज के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे अध्याय में प्रश्न नंबर 4 8.3 का। देखें 8.3 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसका पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया। आज हम करने वाले हैं तीसरा सवाल। जहाँ दे रखा है tan थीटा, आपको क्या दे रखा है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर में आपको लेके आना है ये क्या 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। कैसे करना है ध्यान से सुने। मैं पहले यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्या लेफ्ट हैंड साइड, मुझे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो आप सबको पता है tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बटे में 1/1 माइनस कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत ही सिंपल। फिर उसके बाद देखें हम लोगों ने क्या किया, tan और कॉट को साइन और कॉस में बदला। फिर आगे भी ऐसे ही दे रखा है तो इसको भी हम बदल देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में 1/1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखें इसको जब अगले स्टेप में चलते हैं, ये हमारा पहला स्टेप, यहाँ हमारा आ रहा है क्या सेकेंड स्टेप। यहाँ देखें ये हमारा सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर वाला। नीचे वाले के लिए एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखें नीचे वाले के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखना नीचे वालों के लिए एलसीएम तो 1 और साइन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर ये बीच वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाला हमारे पास क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा। तो अब देखें 1 का जब हम साइन में देंगे तो साइन बार जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा क्या कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो क्या होगा साइन थीटा। बहुत ही सिंपल। अब देखें इसको रिवर्स कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू में ये ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा बटे आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा, ये वाला नीचे तो ये बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फिर आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ है आपके पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे में कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से पहले कॉट और tan को हमने बदला साइन कॉस में। उसके बाद जो नीचे देखो ऊपर भी भिन्न नीचे भी भिन्न तो नीचे वाले भिन्न को ऊपर किया तो ये साइन ऊपर आ गया। इन दोनों का अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखो इन दोनों का गुणा करते हैं तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस को कॉस से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन ध्यान से सुने यहाँ पे कॉस माइनस का यहाँ कॉस प्लस का, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेंगे माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस कॉमन लेते हैं। देखें तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो पहले से था। अब माइनस कॉमन लिया यानी ये प्लस बदल जाएगा माइनस में तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, बाहर साइन थीटा भी ऐसे ही है, लेकिन ये इधर उधर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इधर आ जाएगा और कॉस उधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या ले सकते हैं एलसीएम। चलो अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखें इसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, देखें कॉस है तो इस पूरे का एलसीएम लेते हैं। साइन और कॉस ये हो गया आपके पास साइन थीटा गुणा कॉस थीटा,
यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ है और साइन और कॉस अलग अलग था तो हमने लिखा। अब देखो साइन माइनस कॉस कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, बचा साइन। साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस सेम इधर साइन से साइन कैंसिल सब कर जाएगा तो कॉस और कॉस क्यूब स्क्वायर गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे अब आपको एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है जो आप किसे कहते हैं, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसके आपको बहुत सारे फॉर्मूले मैंने पहले ही बता रखे हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी, और उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तब देखो इसको लिखते हैं। पहले लिखा हमने क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिखा ए क्यूब को। फिर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लिखा साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा, बटे में हमारे पास क्या है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें जब आप यहाँ देखेंगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है तो आपके कट गई। और यहाँ से यहाँ तक ये एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा यानी ये नीचे वाली जो चीज़ है 1 के नीचे भी है और साइन और कॉस के नीचे भी आपके दे रखे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखें, देखते हैं इसको हमने क्या लिखेंगे हम, 1 बटे में क्या है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, फिर दे रखा है प्लस, फिर ऊपर क्या है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, बटे में क्या आ जाएगा वापस साइन थीटा माइन गुणा कॉस थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि जो नीचे वाला है वो एक के नीचे भी है और इन दोनों के नीचे भी है। तो आप यहां से जब देखेंगे जो सेम है वो आपके कट के क्या हो जाएगा, प्लस में 1, और 1 बटे साइन क्या होता है, 1 बटे साइन होता है कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस क्या होता है, वो होता है आपका सेक थीटा। और यही आपको क्या लेके आना था, राइट हैंड साइड के अंदर लेके आना था। अब बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करता हूं, एक बार वापस समझाता हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो टेन थीटा और कॉट थीटा था इसको हमने बदला साइन और कॉस में। उसके बाद जो नीचे वाले हर में दे रखी थी उसका हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद दोनों को रिवर्स किया, उल्टा किया, नीचे वाले भिन्न को ऊपर गुणे में डाला, तो साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का गुणा किया। सेम ऐसे ही कॉस को कॉस से किया। अब दिक्कत यह हुई कि यहाँ साइन प्लस का और यहाँ साइन माइनस का, एलसीएम लेने में समस्या थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे साइन तो सेम रहेगा, ये निशान चेंज हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लिया तो ऊपर स्क्वायर था जो बदल गया आपके किस में, क्यूब में। अब जैसे क्यूब में बदला तो आप लोगों को पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके अंदर हमने जब इसको रखा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे से कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, तो इसकी जगह 1, बाकी बची हुई चीज़ को हमने ऐसे ही लिखा। फिर हमें पता है 1 के नीचे इसका भी भाग है और इसका भी भाग है, दोनों को अलग अलग डिराइव किया, इसको बन गया फॉर्मूला और ये कट के बन गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखें हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको इसमें बताया जा रहा है कि संकेत वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ये संकेत हो सकता है कि आपको क्या करे, ये संकेत आपको एग्जाम के अंदर नहीं दे, ये संकेत आपको क्या करें, हो सकता है एग्जाम में आपको नहीं दे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, पहली चीज आपको जो दे रखी है कि इन दोनों को कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे किस में, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। किस में सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस, इसको कॉस में बदल दें तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
नीचे जो सेक दे रखा है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos A। क्लियर है। अब ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos A आएगा, तो 1 का डिवाइड करेंगे, ये cos A माइनस cos से cos कैंसिल हो गया, फिर बटे में आपके पास क्या है, 1/cos A, यही हुआ। अब जब ये उल्टा होगा तो आप देखें cos A माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, cos A माइनस 1। देखें ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ, cos A माइनस 1 बटे में cos A। अब ये जो चीज़ है इसको अगर ऊपर डालेंगे तो cos A ऊपर जाएगा और 1 नीचे, इससे ये कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, cos A माइनस 1, ये आई आपके पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेम ऐसे ही जब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, राइट हैंड साइड को। आपको दे रखा है साइन स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos A। अब सबको पता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे में 1 माइनस cos A। अब आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो भी फॉर्मूले ले रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब एल्जेब्रिक है और ये त्रिकोणमिति के सपोर्टिंग फॉर्मूले हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो 1 प्लस, आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos A और 1 माइनस cos A, क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या है 1 माइनस cos A। तो 1 माइनस cos A और 1 माइनस cos A आपके क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस cos A आएगा जो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखें ये और ये माइनस में, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू से क्या चल रहा था, प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस और यहाँ पे भी क्या होगा प्लस। अब cos A प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस cos A लिखो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न दोनों सॉल्व हुए। इनमें ध्यान रखना आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी साथ साथ में काम में लेना है जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ। आप इनके बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।